आज हम जानेंगे बाबा अब्दुल जी के बारे में। किस प्रकार साईं बाबा ने उन्हें खुद के पास बुलाया, उनके माध्यम से कौन से चमत्कार किए और अंत में खुश होकर उन्हें कौन सा तोहफा दिया जो आज भी शिरडी में मौजूद है। ओम साई राम, नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। बाबा अब्दुल, उनका जन्म नांदेड़, महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ में हुआ था सन 1871 में। उन्हें बचपन से आध्यात्मिक गुरु बनने का शौक था, बहुत पसंद था, इसलिए उनके घर वालों ने उन्हें अमीरुद्दीन बाबा के पास रखा था बचपन से ही पढ़ने के लिए। जब वे बड़े हुए 20 वर्ष के, तब एक दिन अचानक बाबा अमीरुद्दीन सोए होते, उनके सपने में साईं बाबा आते, उनको कहते कि ये 2 आम लेकर अब्दुल जी को मेरे पास भेज देना शिरडी में। जब अमीरुद्दीन सुबह उठते हैं तब उनके हाथ में 2 आम रहते हैं। वो 2 आम लेकर वे अब्दुल जी को कहते कि ये लेकर तुम्हें साईं बाबा के पास जाना है शिरडी में और तुम्हें वहीं पे रहना है आज से। अब्दुल जी भी बाबा की आज्ञा मानते हैं और आज्ञा का पालन करते हुए शिरडी में जाते हैं साईं बाबा के पास। जैसे वो साईं बाबा के पास पहुंचते हैं, साईं बाबा कहते हैं आओ मेरे प्यारे कौवे जी। साईं बाबा उन्हें प्यार से प्यारे कौवे कहते हैं और उनको पहले कह देते हैं कि तुम्हें कम खाना है और कम सोना है और कुरान शरीफ का पाठ करना है। वो उनकी बाबा की भी आज्ञा मानते हैं, कम खाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं और उनके पास कोई रोजगार तो था नहीं, जो भी था साईं बाबा से ही चलता था। तो साईं बाबा ने उन्हें छोटा मोटा काम करने कह दिया, जैसे क्या द्वारका में मस्जिद में दिए लगाने हैं, चावड़ी में ध्यान रखना है। इस प्रकार वो काम किया करते थे। और जब भी बाबा लेंडी बाग में जाते थे तो बाबा अब्दुल जी भी उनके साथ चला करते थे। अगर साईं बाबा के राह में कोई पत्थर आ गया, कहीं लकड़ी गिरी है, पत्ता गिरा है, तो वो साइड में कर देते बाबा अब्दुल और बाबा के लिए रास्ता करते थे। जब बाबा लेंडी बाग में जाते थे तब केवल बाबा अब्दुल जी को उनके साथ जाने का अनुमति थी बाबा की। बाबा अब्दुल उनको पानी भर के लाते थे साईं बाबा को और साईं बाबा वो पानी पूरे लेंडी बाग में डाला करते थे। उनके माध्यम से बाबा ने एक चमत्कार किया, वो मैं बताता हूँ आपको। एक बार ऐसा होता है, शिरडी में एक डॉक्टर आते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको लेकिन नारू का रोग हुआ होता है। नारू एक रोग का नाम है। तो वो कुछ ठीक होता नहीं रहता, इसलिए साईं बाबा के पास आए होते हैं। साईं बाबा कहते हैं बाबा ये नारू का रोग मुझसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप जरा देखिएगा। बाबा कहते हैं ये जो नारू का रोग है इसे एक कौवा के चोंच मारेगा तब ये ठीक हो जाएगा, तो कुछ दिन यहीं पे ठहर जाओ तुम शिरडी में। तो डॉक्टर बाबा की आज्ञा मान के ठहर जाते हैं, द्वारका माई में रहते हैं। फिर 1-2 दिन में ऐसा होता है कि बाबा अब्दुल जी जब काम करते रहते ना तब उनका पैर घसर जाता है और वो उनके ऊपर गिरने जैसे हो जाते हैं। तो गिरते गिरते उनको जहाँ पे नारू हुआ रहते ना डॉक्टर के, वहां पे उनको गिर जाते हैं, मतलब लग जाता है, उनका पैर जैसे लग जाता है वहां पे। तो जो नारू होता है वो नारू निकल जाता है, फूट जाता है। वो नारू मतलब फोड़ी, उसमें पित्त और गंदा खून हो गया रहता है, तो फूट जाता है। तो उसमें से गंदा खून और जो पित्त रहता है वो बाहर निकल जाता है और 1-2 दिन में वे डॉक्टर ठीक हो जाते हैं। वो बाबा को कहते हैं बाबा मेरी बीमारी तो चले गई नारू की, लेकिन आपने कहा था कि एक कौवा आएगा और वो चोंच मारेगा। नहीं कोई कौवा है, नहीं कोई किसी ने चोंच मारी। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर जो गिरे ना वही मेरा प्यारा कौवा था। तो डॉक्टर जी कहते हाँ ठीक है बाबा, मैं समझ गया। और डॉक्टर जी वहां से जाते हैं। उसी प्रकार एक दिन ऐसा होता है कि बाबा अब्दुल को अचानक में ना साईं बाबा की सटके की आवाज आती है। सटके की आवाज से जब वो अब्दुल जी उड़ जाते हैं तो देखते हैं तो बाजू में से एक बड़ा सा नाग जाता है, वो भी एक चमत्कार ही समझो। और बाबा अब्दुल कहीं भी सो जाते थे, उनको रहने के लिए कोई घर जैसा तो था नहीं। तब साईं बाबा ने उन्हें जो चावड़ी है, चावड़ी के सामने एक मकान बना के दिया, वहां पे रहने लग गए। आज भी आप वहां पे जाओगे, द्वारका माई के बाजू में चावड़ी के सामने ही देखोगे तो अब्दुल की झोपड़ी नाम से एक घर है, वहां पे आप दर्शन कर सकते हो। फिर बाबा अब्दुल वहां पे रहने लग गए और उसका एक महत्व है। जैसे हमारी श्री रामनवमी जिस धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है श्री रामनवमी का, उसी प्रकार जो उर्स का त्योहार है, उत्सव है, वो भी उसी धूम धड़ाके से मनाया जाता है। जैसे
बाबा अब्दुल के झोपड़ी से जो जुलूस निकलता है शिरडी घूमते हुए, फिर वो द्वारका माई में जाता है, समाधि मंदिर में जाता है, बाबा को चद्दर देते, फूल देते, मिठाई देते और दुआ प्रार्थना करके उसका त्योहार शिरडी में मनाते हैं। ये बाबा की झोपड़ी का वैशिष्ट है जो बाबा ने उनको दी थी। और बाबा ने यही बात वहां पे बताई कि सबका मालिक एक, ये बात बाबा ने वहां पे स्पष्ट कर दी। और बाबा जो भी संस्कार देते थे, जो भी बोलते थे, जो कुछ किसी का इलाज करते थे, वे सब बाबा अब्दुल लिख लेते थे। बाबा ने 1918 में समाधि ली, लेकिन उसके बाद बाबा की समाधि लेने के बाद जो अब्दुल जी ने जो लिखा हुआ था कि किस प्रकार इलाज करना है, किस प्रकार क्या करना है, संस्कार क्या देना, वो सब बाबा अब्दुल जी साईं बाबा के बाद करने लग गए लोगों पे। और 1954 में बाबा अब्दुल भी साईं बाबा में विलीन हो गए। उनकी सेवा देखकर साईं बाबा ने उन्हें तोहफे में दिया था, एक सटका दिया था, दीक्षा पात्र दिया था, खुद के हाथ से ही दिया था, जो आज भी अब्दुल की झोपड़ी, जब आप शिरडी जाओगे चावड़ी के सामने अब्दुल की झोपड़ी है, उसमें मौजूद है। उनके वंशज आज भी वहां पे बैठते हैं। और जो सटका है उसका भी दर्शन, आप उसे छू सकते हो, उसको नमस्ते कर सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो, माथे से लगा सकते हो। वो साईं बाबा ने स्वयं उनको दी थी। आप कभी जाओगे तो सटके का दर्शन अवश्य कीजिएगा। मेरी बातें अच्छी लगी होगी, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये मैं नहीं कहूंगा, वो आपकी मर्जी, करना नहीं करना। यदि अच्छा लगेगा तो आप कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यदि आप कुछ करोगे तो लाइक वगैरह। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको लक्ष्मी जी शिंदे के बारे में बताऊंगा। जी, साईं भक्त लक्ष्मी जी शिंदे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।